नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चेन लिंक के बारे में और बात करेंगे ओरेकल्स क्या होता है। तो दोस्तों, चेन लिंक को समझने से पहले हमको ओरेकल समझना पड़ेगा, क्योंकि जो चेन लिंक का बेस है वो एक ओरेकल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चेन लिंक है वो एक तरह का ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस या फिर एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जहां से हम ऑफ चेन वर्ल्ड से, यानी कि ब्लॉकचेन से नहीं, बाहरी दुनिया से डेटा लेके यहाँ पर ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमको जरूरत क्यों पड़ती है करने की? क्योंकि देखिए, अब ऐसा कोई डेटा है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल नहीं है और वो आपको रियल वर्ल्ड से लेके आना है। फॉर एग्जांपल कि इस टाइम सैन फ्रांसिस्को में वेदर कितना है, ओके, और इस टाइम मार्केट का जो स्टॉक मार्केट है वो ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है, ऑब्वियसली वो आपको बाहरी दुनिया से डेटा लेना पड़ेगा। तो यानी कि ऐसा डेटा जो कि आपको यहाँ पर बाहरी दुनिया से लाना पड़ता है, उस डेटा को यहाँ पर ओरेकल्स के थ्रू लाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो ब्लॉकचेन ओरेकल्स होते हैं वो एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस है जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, डेटा को फॉरवर्ड करना। कहां से? ऑफ चेन रिसोर्सेज से ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जैसा कि आप यहां पर चार्ट भी देख सकते हो, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि वेब एपीआईज, ठीक है, मार्केट का डेटा, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हमारे पूरे ऑल अराउंड कनेक्टेड रहती है रियल वर्ल्ड से, वहाँ का डेटा, एआई एनालिटिक्स। तो ये सारा डेटा हमको यहाँ पर ब्लॉकचेन के ब्लॉकचेन पे लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ओरेकल्स। तो आप आसान भाषा में समझ गए ओरेकल क्या होता है। अब हम चलेंगे यहाँ पर चेन लिंक के ऊपर कि चेन लिंक की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन को ना डेटा की जरूरत पड़ती रहती है। तो जब चेन लिंक नहीं था ना, तो जो डेटा आया करता था ब्लॉकचेन के ऊपर बाहर से, वो कैसे आते थे? वो आते थे सेंट्रलाइज्ड वेब सर्वर्स से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यार, एक तरफ तो हम एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा बेस है, यानी कि जो हमारा डेटा है जो हमको बाहर से लेना पड़ रहा है, वो खुद एक सेंट्रलाइज सर्वर से आ रहा है। तो ये किस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, है ना? तो ये प्रॉब्लम थी कि यार, जो डेटा आ रहा है ऑफ चेन वो भी तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हम उस पर कैसे ट्रस्ट करते हैं? कल को क्या पता, जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा आपने डाल दिया है वो कल को जो वेब सर्वर है उसमें चेंजेस कर दे या कुछ भी हो जाए, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर चेन लिंक आया, क्योंकि ओरेकल्स तो इससे पहले भी थे बट वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं थे। तो यहाँ पर जो चेन लिंक है वो आया। ये क्या करता है? ब्लॉकचेन के ऊपर डालने से पहले ये डेटा जो है ऑफ चेन वर्ल्ड से लाता है, फिर उसको कंप्यूट करता है, यानी कि उसको एनालाइज करता है, उसको रन करता है, एग्जीक्यूट करता है अपनी ब्लॉकचेन पे। चेन लिंक खुद की एक ब्लॉकचेन है, ओके। तो अपनी ब्लॉक्स में उसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है, एंड ये सब प्रोसेस होने के बाद वो इसको इन डेटा को ब्लॉक्स में रख देता है। अब जिस भी ब्लॉकचेन को यहाँ पर डेटा चाहिए वो डायरेक्ट ऑफ चेन ना जाते हुए चेन लिंक को बोलता है कि भाई चेन लिंक, मुझे ये टाइप का डेटा चाहिए, मुझे वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट चाहिए, मेरे को इसकी टेम्परेचर की रिपोर्ट चाहिए, मेरे को ये वाला डेटा चाहिए ऑफ चेन वर्ल्ड से, तो प्लीज़ मेरे को प्रोवाइड करा दो। अब यहाँ पर जो ऑथेंटिसिटी है डेटा की, वो यहाँ पर चेन लिंक उसकी यहाँ पर लेता है जिम्मेवारी। तो ये आप समझ गए कि चेन लिंक एक तरह से ऐसा ओरेकल है, डिसेंट्रलाइज ओरेकल, जो कि यहाँ पर डेटा को एग्जीक्यूट करता है, वेब सर्वर से लेके आता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको स्टोर करते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज वे में। इससे जो हमारा जो ऑफ चेन का डेटा है वो भी एक तरह से डिसेंट्रलाइज आप कह सकते हो कि हो जाता है। अब यहाँ पर यूज केसेस की हम बात कर लेते हैं कि चेन लिंक आखिर किस किस जगह पे यूज हो सकता है। सबसे पहले देखो, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। अब जितने हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं आजकल, आपको पता होगा, सब अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व सबमिट कर रहे हैं। तो वो डेटा भी तो एक तरह से सेंट्रलाइज जगह से आ रहा है ना। तो उस सेंट्रलाइज जगह से जो यहाँ डेटा आ रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी करना, कंप्यूटिंग करना, वो सब यहाँ पर चेन लिंक करता है। ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पर वो ऑन चेन जो है इसको भेज देते हैं आगे। उसके बाद क्या आता है? डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, क्योंकि अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी की बहुत जरूरत पड़ गई है इंटरनेट के ऊपर। तो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी की ऑथेंटिसिटी करना, उस डेटा का यहाँ पर लेके आना, वो सब भी यहाँ पर चेन लिंक करता है। KYC, नो योर कस्टमर, ये भी एक तरह से ऑफ चेन डेटा है। DeFi में इसका काफ़ी यूज़ है। DeFi में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा, DeFi में कोलैटरल्स कितना है किसके पास, वो सारा डेटा यहाँ पर लेके आना। एंटरप्राइजेज में इंश्योरेंस की, जैसे सपोज करो रियल वर्ल्ड में कोई इंश्योरेंस का क्लेम करना है और उसका डेटा लेके आना है कि क्या वो इंश्योरेंस ऑथेंटिक है या नहीं है। वेदर फोरकास्ट जैसे। अब चेन लिंक का आपको एक अच्छा एग्जांपल बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि सपोज करो अगर कहीं पे किसी फार्मर ने क्रॉप उगा रखी है एंड उसने उसकी इंश्योरेंस भी करा रखी है। अब सपोज करो कि क्रॉप टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर बारिश नहीं होती है
तो उसको क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस का। अब होता क्या है कि अगर इसको बिना ब्लॉकचेन के देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज करो बारिश नहीं हुई, अब फार्मर को यहाँ पर जाना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरी जगह पे बारिश नहीं हुई। तो इंश्योरेंस कंपनी उनको बोलेगी, पहले बहाने बनाएगी, फिर बोलेगी भाई डेटा लेके आओ, क्या हम कैसे मान लें बारिश हुई या नहीं हुई है, या मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब सपोज करो ये ब्लॉकचेन के ऊपर हो तो क्या होएगा, फार्मर ने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाली ब्लॉकचेन पे चेन लिंक की, ठीक है। चेन लिंक क्या करेगा, चेन लिंक यहाँ पर उसको कंप्यूट कर देगा। उसके बाद सपोज करो कि उस जगह पे बारिश नहीं हुई और उसके पास इंश्योरेंस थी चेन लिंक के थ्रू, तो अब क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो चेन लिंक के थ्रू जाएगी, चेन लिंक से पूछेगी कि जो वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट है उस जगह की वो प्रोवाइड की जाए एंड उसमें बताया जाए कि उस जगह पे बारिश हुई थी या नहीं थी। क्योंकि चेन लिंक यहाँ पर रियल वर्ल्ड का डेटा लाने में बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो वो वहाँ की बिल्कुल अच्छी जानकारी देगा कि क्या उस टाइम पे वहाँ पे बारिश हुई है या नहीं हुई है। सपोज करो वहाँ नहीं हुई तो चेन लिंक देगा डेटा कि हाँ नहीं हुई है और उसको क्लेम मिल जाएगा। तो ये सारा ऑन चेन होगा, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, ओपन तरीके से होगा, कोई यहाँ पर झोल नहीं हो सकता, सारा डेटा ब्लॉकचेन के ऊपर होएगा। तो कितना आसान हो जाएगा ना। ये एक मैंने आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताया है चेन लिंक का। तो इसी तरह से चेन लिंक NFTs एंड गेमिंग में भी यूज़ हो सकता है, सोशल मीडिया में इसका काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो ये इसके कुछ यूज़ केस है। आई एम श्योर मैं आपको यहाँ पर चेन लिंक आसान भाषा में समझा पाया हूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।